बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी सब? आई होप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं, शुक्र अल्लाह ताला की ज़ात का जी। यहाँ पर ये देखें अनिया का व्लॉग लगा हुआ था और साथ में घर के काम कर रही थी। यहाँ पे सफाई वगैरह कर ली थी किचन में, अब थोड़ी सी कुकिंग करने लगी थी और अनिया यहाँ पे दिखा रही थी अपने कपड़े जो उसने आई थिंक खाड़ी से लिए थे, आई थिंक शायद एथनिक से लिए थे। तो यहाँ पर जी आज मैं बनाने लगी थी आलू पालक, लेकिन बिल्कुल डिफरेंट तरीके से। यहाँ पे मैं बना रही थी आलू पालक को बॉयल करके। पहले मैं इनको बॉयल करूँगी और उसके बाद मैं इनका मसाला बना के, और मसाला भी बिल्कुल लाइट वाला, यानी कि वो नहीं जो जिस तरह हम आलू पालक ज़्यादातर अक्सर बनाते हैं, मतलब नॉर्मल हम हमेशा उस तरह के ही बनाते हैं सभी लोग, लेकिन मैं बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बनाने वाली थी। तो क्योंकि इसके साथ मैं आगे से आपके साथ एक रेसिपी भी शेयर करूँगी कि मैंने क्या इसके साथ बनाया था। वैसे तो कुछ और भी बनाना चाह रही थी मैं, इसके साथ मैं पैटीज़ वगैरह भी बनाना चाह रही थी पफ पेस्ट्री से, लेकिन वो फिर मैंने नहीं बनाई क्योंकि वो ज़्यादातर हमारे घर में कोई भी नहीं खाता, अल्लाह का बंदा। और मैं ख़ुद भी मतलब जो पफ पेस्ट्री से बनी चीज़ें होती हैं बहुत कम खाती हूँ, तो इसलिए फिर मैंने उसको बिल्कुल अपना माइंड जो था ना वो चेंज कर लिया था। इसके साथ भी मैंने कुछ और बनाया था, वो भी मैं आप लोगों से आगे शेयर करूँगी, ठीक है। यहाँ पर जी मैं बनाने लगी थी यही आलू पालक की सब्ज़ी जो थी वो बनाने लगी थी, और इस तरह बनाने लगी थी जैसे भुजिया होती है, लेकिन आपको पता है कि पालक में फिर भी पानी होता है, आप जितना भी ड्राई कर लें फिर भी वो थोड़ा सा ना इस तरह जूसी जूसी सा मतलब नज़र आ रहा होता है। अच्छा, यहाँ पर मैं बनाने लगी थी बिल्कुल जैसे कि मैं कह रही हूँ लाइट सा मसाला, और आप देख रहे हैं कि ऑयल भी मैंने सिर्फ ड्राई नाम ही डाला है, ऑयल भी नहीं मैंने इसके अंदर इतना डाला, बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डाला हुआ है। तो यहाँ पर बनाने लगी हूँ मसाला। तो आप लोग जल्दी से अपनी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर लें प्लीज़ काइंडली। जो जो मेरे बहन भाई पहले देख रहे होते हैं, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। जो भी नए आते हैं, अगर आप बिल्कुल नहीं हुए मेरे चैनल पे, तो प्लीज़ काइंडली जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, कमेंट किया करें और ये भी बताया करें कि आप कौन से सिटी से कौन से कंट्री से देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये देखें मैंने, हालांकि यहाँ पे आपको ड्राई लग रहा है, लेकिन थोड़ी देर में फिर थोड़ा थोड़ा सा ना मतलब पानी सा फील होने लग गया था इसके अंदर, जैसे हल्का हल्का पानी है, क्योंकि पालक में हमेशा ज़ाहिर बात है पालक में पानी होता है, तो वो अगर आप ड्राई भी करते हैं तो फिर भी वो थोड़ा इस तरह ही लग रहा होता है जैसे उसके अंदर पानी है। तो बहरहाल ये बहुत ही मज़े की, इतनी मज़े की ये पालक और आलू पालक बनी थी ना। वैसे बहुत से लोगों को दाल जो होती है ना, दाल पालक भी बहुत मज़े की बनती है, बनाते हैं लोग, और मैं भी बहुत पहले पहले बनाया करती थी। तो अब कोई भी नहीं, मतलब बच्चे नहीं इतना खाते, तो फिर वो कहते हैं ना कि जब आपके घर में नहीं खाई जाती तो आपकी भी थोड़ा सा मतलब वो हट के सारे काम ही मतलब होने लग जाते हैं। ज़ाहिर है जिस तरह बच्चे खा रहे होते हैं आप भी उनकी तरह यूज़ टू हो जाते हैं। और वैसे भी जब तक बच्चे छोटे होते हैं ना उस वक्त तक तो वो वही खाते हैं जो आप उन्हें बना के दे रहे होते हैं, और हालांकि वो हेल्दी भी होता है। लेकिन जैसे ही बच्चे थोड़े बड़े होते हैं ना, तो फिर ज़ाहिर है उनकी जो होती है ना खाने पीने की और हर तरह की मतलब जो हैबिट्स होती हैं वो साथ साथ चेंज हो रही होती हैं। अच्छा, आप देख रहे हैं कि इतना ज़्यादा कीमा आपको नज़र आ रहा होगा, ज़्यादा से मतलब ये है कि इतना थोड़ा कीमा ये उन लोगों के लिए बनने लगी हैं जो कभी भी नहीं खाते, मतलब जो जो है ना लैम का और बीफ वगैरह नहीं खाते, मतलब उन दोनों में कशफ और मैंने कहा इसमें ना थोड़ा सा मैंने बनाया था बच्चों के लिए कीमा बनाया था, तो मैंने सोचा कि मैं ना अपने लिए थोड़ा सा रखती हूँ और कशफ को भी बोलूँगी कि चलो ना हम खा के ट्राई करके देखते हैं कि किस तरह लगते हैं। तो मैंने ये देखें ढेर सारी, इसके अंदर इतना कीमा नहीं है जितनी मैंने उसके अंदर बाकी चीज़ें ऐड की हैं, धनिया, टमाटर, प्याज, और अब मैं वो सारे तेज़ तेज़ स्पाइसेस डालूंगी ताकि थोड़ा मतलब उसमें बिल्कुल ना कीमा मतलब फील ना हो, बस ये पता चले कि टिक्कियाँ बनी हुई हैं, कबाब बने हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये देखिए सारे मसाले जो है ना वो सारे मैं डालने लगी थी यहाँ पर। जो नॉर्मल हम मसाले इसके अंदर यूज़ करते हैं वही वाले यूज़ कर रही हूँ, और एक जो था वो था कबाब मसाला भी था जो सबसे पहले मैंने डाला है, डब्बे वाला जो होता है, जो मैं अक्सर बता रही होती हूँ कि हम डब्बे वाले जो हैं मसाले यूज़ करते हैं उनमें से वो डाला है। बाकी सारे वही जो हम रेगुलर स्पाइसेस जो हम यूज़ कर रहे होते हैं वही थोड़े थोड़े इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, और इतने ऐड करूँगी ताकि मतलब उसकी जो है ना चिकन गोश्त की जो है ना वो मतलब बिल्कुल उसकी स्मेल ना आए, मतलब ख़त्म हो जाए इस तरह। और इसीलिए मैं इसके अंदर लेमन भी नहीं डाल रही, हालांकि कहते हैं लेमन से ख़त्म हो जाती है, लेकिन मुझे लगता है कि लेमन डालने से मुझे और ज़्यादा इसमें यानी कि गोश्त में जो होती है ना वो फील होती है, जो ये लैम का या बीफ का कीमा वगैरह होता है ना। चिकन वाले का तो कोई मसला नहीं होता, मतलब खा लेते हैं, कशा भी खा लेती है, कबाब वगैरह भी खा लेती है उसके। तो इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और मिक्स करने का हम बाद हम बनाते हैं इसके कबाब। अच्छा जी, आप लोग भी बताएं किस किस को यानी कि जो है ना मतलब गोश्त पसंद नहीं है, वो कौन है जो लैम और बीफ के जो है ना मतलब ना गोश्त खाता है ना ही मतलब ये इसके कबाब वगैरह इस तरह कीमा वगैरह बना खाता है। तो हम लोगों को तो बहुत ज़्यादा मतलब ना ये जो कहते हैं ना कि मतलब
बुरी आदत है, खाना चाहिए वैसे तो, लेकिन हम लोग बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। जब भी मैं बनाती हूँ फिर मैं इस तरह तरीके से बनाती हूँ। कश्यप तो फिर भी नहीं खाती, हालांकि कश्यप ने देखा था कि मतलब कह रही थी कि देखने में तो, और कह रही थी स्मेल भी नहीं आ रही, लेकिन कह रही थी मैं खाती हूँ तो मुझे मतलब ना फील होता है कि वो नहीं खाए जाते मसला ना मेरे से। हालांकि मैंने पूरे प्रॉपर इस तरह बनाए थे कि वो भी खा ले और मैं भी खा लूँ। मैंने तो खैर खा लिए थे फिर भी, क्योंकि मुझे तो मतलब ये होता है कि चलो बंदे को अपनी हेल्थ के लिए थोड़ा सा मतलब इस तरह की चीज़ें खानी ही चाहिए, बिल्कुल भी नहीं मतलब छोड़नी चाहिए कि बिल्कुल ही छोड़ दो कि कभी भी नहीं खा रहे। मुझे लगता है कि आज मैंने पता नहीं शायद कोई साल बाद ही ये कबाब बनाए होंगे और खाए होंगे, क्योंकि नॉर्मल कीमा तो बन रहा होता है माशाल्लाह, बाकी फैमिली तो सारी खा रही होती है, मतलब मर्द हजरात जो है हमारे घर के। लेकिन हम दोनों जो होती है ना चिकन वगैरह के, तो मैं अक्सर बनाती हूँ और वो कश्यप भी शौक से खा लेती है, मैं खुद भी वैसे खा लेती हूँ। तो लेकिन ये है कि ये वाले जो है ना ये हमारे के लिए खाने जो होते हैं ना बड़े मुश्किल होते हैं। अच्छा ये देखें मैंने बिल्कुल जो है ना पतले पतले से बनाए हैं कि मुझे उसको उसकी साइड चेंज करते हुए भी हो रही है कि मतलब टूट ना जाए इतने, यानी कि मैंने पतले बनाए हैं, लेकिन मैंने इतने अच्छे इस तरह बनाए हैं ना। अच्छा यहाँ पे ना हमारे यहाँ पे एक ऐसी एक थी ना शॉप, उसके ऊपर ना बड़े बड़े यही वाले होते थे कबाब, लेकिन उन्होंने इतने यकीन करें जला के बनाए हुए होते थे ना, मतलब प्रॉपर पता चल रहा होता था तो जले में है जैसे कि। अच्छा एक दो दफ़ा ना हमने वहाँ से पता नहीं क्या हुआ था, शुरू शुरू में जब हम यहाँ यूके में आए थे तो कश्यप को ना वहाँ से मैंने एक दो दफ़ा हम लोगों ने लिए, तो इसको वो बड़ा ही पसंद आता था। ये कहती थी मैंने वही वाला खाना है, हालांकि वो भी इसका बीफ का ही बना हुआ होता था, पता नहीं इसको कैसे वो पसंद आ गया। वो बड़े बड़े होते थे, ये तो बहुत छोटे हैं उनके बच्चे हैं, और वो बहुत बड़ा होता था, एक ही कबाब जो है ना हाथ जितना, जिसको चपली कबाब कहते हैं, ऐसे मतलब बना हुआ होता था, और ये बड़े शौक से खा लेती थी। लेकिन अब तो मैं कहती हूँ कि जितना भी मैं इसके अंदर चीज़ें डाल लूँ, जो भी कर लूँ, जो भी मतलब इसके अंदर ऐड कर लूँ ना, मतलब वो कहती है कि बस मैंने नहीं खाना मैं। अच्छा जी ये मुझे लगता है आई थिंक सेकंड डे हो गया था, गुड मॉर्निंग हो गई थी, यहाँ पर जो सारे काम वगैरह हो लिए थे, नमाज वगैरह मैंने पढ़ ली थी, ये देखें यहाँ नमाज पढ़ी थी मैंने, तो सारे काम वगैरह ख़त्म हो गए थे। और यहाँ अब हमारे माशाल्लाह से दिन की रूटीन जो थी ना वो शुरू होने लगी थी। ये देखें मैंने आज ना कॉफ़ी बीटर बाहर निकाल के रखा था, तो इसके अंदर सेल तो हैं, लेकिन ये है कि ना ये प्रॉपर तरीके से ही चलता नहीं था, तो मैंने कहा इसको आज चेक करती हूँ, इसके सेल वगैरह चेंज करती हूँ। कई दफ़ा होता है ना कि कितनी चीज़ें हम ऐसे ही हमारी पड़ी पड़ी मतलब टाइम ही मतलब ना बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे सारा टाइम ही गुजरता रहता है, लेकिन हमारी वो चीज़ जो है ना हम उसको ना ठीक करते हैं ना हम उसको यूज़ करते हैं। तो आज मेरी इस पर नज़र पड़ी, मैंने कहा आज तो इसको ना मतलब ठीक करते हैं। और यहाँ पर साथ ही फिर मैं बनाने लगी थी, यहाँ पर जी बनाने लगी थी वॉफल्स। बहुत दिनों के बाद आज मैं वॉफल्स बना रही थी। तो जैसे कि मैं बता रही थी कि शिफ्टिंग वगैरह में इतने बिजी रहे थे कि कितनी चीज़ें इधर से उधर कोई पता नहीं चल रहा था कहाँ कहाँ चीज़ें रखी। हालांकि मैंने पूरी कोशिश की थी कि मतलब ना जो जो सामने यूज़ वाली चीज़ें हैं जो मैं किचन में यूज़ करती हूँ मैं सामने रखूँ। बहरहाल काफ़ी दिनों के बाद ना मैं बनाने लगी थी आज वॉफल्स, और वॉफल्स के लिए आपने देखा है कि मैंने क्या क्या चीज़ें इसके अंदर डाली हैं। दूध डाला है इसके अंदर, मैंने अंडे डाले हैं, शुगर डाली है, उनको हल्का सा मिक्स कर लिया है। उसके अंदर हम डालेंगे मैदा, इसके अंदर हम डालेंगे बेकिंग पाउडर, और इसके अंदर हम हल्का सा जो है ना नमक डालेंगे। ठीक है, इन सारी चीज़ों का को मिक्स करके ना हम अच्छा सा एक बैटर बना लेंगे, और फिर उसके बाद हम बनाते हैं वॉफल्स। तो घर के बने हुए की बात ही क्या होती है, वैसे तो बने बनाए बाहर से भी मार्केट से इतने सस्ते मिल जाते हैं मतलब, और अवेलेबल होते हैं, ये नहीं कि आपको मिल नहीं सकते, मतलब घर ला के उनको जैसे मर्जी आप बना के मतलब इस्तेमाल कर लो। तो लेकिन ये होता है ना, मैं हमेशा कह रही होती हूँ कि होम मेड इज़ द बेस्ट। जब भी मैं बना रही होती हूँ शॉर्ट बना रही होती हूँ ना, तो मैं हमेशा ये कह रही होती हूँ कि जो आप घर में भी जितनी सफाई से जितने तरीके से चीज़ें बनाते हो ना, मैं कहती हूँ तो उसकी तो क्या ही बात होती है, और आपको पता होता है कि आपने किस तरीके से उसको बनाया है। तो ये देखें इस तरह बैटर हम बनाएंगे, ना ज़्यादा हम पतला बनाएंगे ना ही ज़्यादा मतलब इतना वो होगा कि मतलब जब वो बने तो मतलब कच्चे कच्चे रहें। तो ठीक है, यहाँ पर ये देखें मैंने ले लिया वॉफल मेकर, मैं ये लेके आई थी यहाँ पे, ये 3 in 1 है, इसके अंदर ग्रिल भी हो जाती है, सैंडविच भी बन जाते हैं और वॉफल्स भी बन जाते हैं। पहले मैंने कितनी दफ़ा बनाए हुए हैं मेरे। अच्छा इस तरह की चीज़ें बनाने के लिए ना छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो बंदे को ना पता होनी चाहिए। मुझे भी कई दफ़ा नहीं होता था, मतलब मैं जल्दी जल्दी में ऐसे ही डालती थी ऊपर और ऑयल वगैरह नीचे नहीं लगाती थी, फिर वो साथ ही चिपक जाते थे। मतलब शुरू शुरू में मैंने एक दो दफ़ा खुद ही मतलब जब ट्राई किए ना तो इस तरह मतलब होता था। लेकिन यह है कि जैसे वो कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहते हैं वैसे वैसे आप में मतलब आपकी चीज़ में आप जो भी काम कर रहे होते हैं उसमें निखार आता रहता है। तो इसी तरह ये भी होता है कि जैसे जैसे आप सीखते हैं
ज़ाहिर है सीखता भी इंसान एक्सपीरियंस करके ही है। जब तक आप किसी भी चीज़ के लिए आप खुद उसके लिए मतलब जिसका कहते हैं कि रिस्क लिए बगैर किसी भी काम में आप आगे नहीं जा सकते, और ये मतलब रिस्क लेना पड़ता है। वो इसमें कुकिंग में भी यही होता है कि आपको पहले रिस्क लेना पड़ता है कि अगर रेसिपी ख़राब होगी तो कोई बात नहीं, मतलब पेशेंस होना चाहिए। अगर ख़राब हो गई है तो कोई मसला नहीं है, और ये भी होता है कि ख़राब जो हो वो भी बतानी चाहिए, दिखानी चाहिए कि क्या ख़राब हुई है। ठीक है, यहाँ पर भी अभी आज फिर दोबारा से भी मैं भूल गई थी। मैं पहले जब मैंने फर्स्ट टाइम जब मैंने डाले इसके अंदर जो वॉफल्स का जो बैटर था वो डाला, तो मैंने थोड़ा सा ना वो मतलब मैंने ऑयल नहीं नीचे लगाया था, वो निकल तो गए थे आराम से क्योंकि बिल्कुल साफ़ सुथरा था मतलब सब तो, लेकिन यह कि थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। अच्छा ये देखें बनाने के लिए देखने के लिए क्या है कि 2 चीज़ें मैंने बनाई हैं। यहाँ पर तो ज़ीशान दोबारा अपना नाश्ता बना रहा था अभी, और मैं इस साइड पे ये बना के, और ये देखें कितना मतलब कितना कुछ मतलब फैल जाता है। इसमें मैंने नाश्ता कर लिया था, तो जिस तरह वो कहते हैं ना बिहाइंड द सीन क्या मतलब बस बना हुआ होता है, हम आप लोगों को वही दिखा रहे होते हैं, साफ़ सुथरा चूल्हा और साफ़ सुथरी सारी चीज़ें उस तरह दिखा रहे होते हैं, लेकिन पीछे इतना कुछ मतलब तैयार हो जाता है ना, बर्तन जैसे ढेर सारे इकट्ठे हो जाते हैं, बहुत से काम मतलब बढ़ जाते हैं आपके, क्योंकि आप अपनी रेसिपी कंप्लीट करने के चक्कर में लगे हुए होते हैं। तो बस उस चक्कर में हम जो है ना, तो बहरहाल जी ये देखें उसके पहले की पोजीशन देखें और उसके बाद की देखें, सारी चीज़ें समेट दी थी, सब कुछ धो दिया था, हर चीज़ समेटी गई थी। यहाँ से निशान ने भी नाश्ता कर लिया था, सब ने नाश्ता कर लिया था इस वक्त। ठीक है, तो इस वक्त मैं बिल्कुल फ्री हो चुकी थी सारे काम करने के बाद। और कितना आपके दिल को सुकून मिलता है कि जब आप सारे काम घर के ख़त्म कर लेते हैं ना, और सारे घर की सफाई वगैरह हो जाती है, तो मैं कहती हूँ कि आप बड़े ही मतलब पुरसकून हो जाते हो। अच्छा इधर मैं ना फ्री हो के तो मैं यहाँ पे आई हुई थी, यहाँ लॉन्ग साइड मार्केट में जो सेकंड हैंड मार्केट लगती है ना, यहाँ पे मैं बहुत काम आती हूँ। जिस दिन सेकंड हैंड लगती है कब बहुत काम आती हूँ, लेकिन बहुत से लोग जो है ना इस दिन ज़्यादा आते हैं। मैंने अक्सर देखा, मेरी काफ़ी फ्रेंड्स भी इस दिन ज़्यादा आती हैं। मैं पता नहीं क्यों काम आती हूँ, पहले उनके साथ आ जाती थी, लेकिन आजकल मैं बहुत कम जाती हूँ। मतलब ना आज वैसे ही बस मैंने सोचा कि चले जाती हूँ, देख के आती हूँ क्या क्या न्यू आया हुआ है। तो वैसे नई चीज़ें भी इस दिन आ रही होती हैं, सेकंड हैंड भी होती हैं, लेकिन नई चीज़ें भी हो रही थी। सब्ज़ी वगैरह भी आपको फ्रेश अच्छी हर चीज़ मिल जाती है, वैसे तो मार्केटों से भी मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे भी आपको सब कुछ जो है ना मिल जाता है। £2 before clearance, £2. Come on. £2. Clear 'em. Come on, you're gonna miss out in this deal. £2. देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं इधर। ठीक है, ये देखिए वो सारी कारपेट से चीज़ें। आज तो फुल जो है ना वो आया हुआ है इधर, ये देखिए ज़रा। ठीक है, ये देखिए सोफे भी लगाए हैं इधर इन्होंने। You have bag? बहरहाल जी उधर से मैं आ गई थी घर, और घर आके जैसा कि मैं बता रही थी कि वो मैंने जो आलू और पालक की जो मैंने बनाई थी ना, उसके साथ अब मैं बनाने लगी थी बहुत ही मज़े का रैप।
तो जिस तरह के मैं बता रही थी कि वो जो कबाब मैंने बनाए थे, मैं तो कोई ना कोई तरीका निकाल लेती हूँ उनको खाने का, कि अगर मेरा दिल नहीं भी कर रहा, आपको पता होगा कि जो लोग नहीं खाते वो जो मर्जी हो जाए, चाहे जो मर्जी बंदा मिन्नतें कर ले, जो मर्जी कर ले, वो बंदा नहीं खाता। कई दफ़ा मैं ये भी देख रही होती हूँ कि बहुत सी जगहों पर ऐसे हो रहा था कि इतने पैसे देंगे तुम खा के दिखाओ, ये करो तो वो करो, लेकिन अगर जिसको अच्छा नहीं किसी चीज़ का टेस्ट लगता ना, उसने किसी कीमत में भी नहीं, वो मतलब किसी कीमत पे भी नहीं उसने खाना। लेकिन मैंने कहा कि चलें कोई तरीका निकालती हूँ इसको खाने का। मैंने सबसे पहले आलू पालक नीचे डाला है, उसके बाद मैंने वो 3 कबाब जो छोटे छोटे थे ना, वो मैंने अच्छी तरह जो मैश करके ना, मतलब उनको भी थोड़े से तोड़ के ऊपर डाल लिए हैं, और ऊपर थोड़ी चीज़ डाली है, चेडर चीज़ थोड़ी सी डाली है, और थोड़ी सी ऊपर से स्लाइसिस वाली डाली है। और इसको मैं करूँगी ऐसे, डबल भी कर सकती थी एक और ऊपर, मैंने कहा फिर बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा रैप। मैंने कहा चले इसी को ना हाफ़ करके ना इसी के ऊपर ही फोल्ड कर देती हूँ, ताकि मतलब ना ज़्यादा हैवी भी ना हो जाए और मेरा खाने को भी दिल ना करे। तो खाया है मैंने, लेकिन यह है कि मुझे फिर भी उसके अंदर से वही ना कबाबों की जो कहते हैं कि वो मुझे हल्की हल्की उसके अंदर से आ रही थी। लेकिन माशाल्लाह वैसे बहुत ही मज़े का बना था। जो लोग खाते हैं उनके लिए तो मैं कहती हूँ बहुत ही ईजी और क्विक रेसिपी है। आप अपने मतलब इसको डिनर में, लंच में, किसी भी टाइम पे खा सकते हैं। यकीन करें सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, आलू पालक भी कितना हेल्दी होता है, उसके अंदर मैंने चीज़ भी डाली है, उसके अंदर मैंने कबाब भी डाले हैं, बहुत ये हेल्दी होता है। तो मेरी आज की वीडियो यहीं तक थी। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ये देखें कितना नाइस लग रहा है, और टेस्ट वैसे जहाँ पे चीज़ आती थी ना वहाँ बहुत मज़े का लगता था, और जहाँ पे कबाब आता था वहाँ पे नहीं अच्छा लगता था, क्योंकि कबाब खाने को दिल नहीं करता इस वजह से। वैसे बहुत ही मज़े का था। जो लोग खा लेते हैं ना, मैं कहती हूँ उनके लिए बहुत ही क्विक और तेज़ रेसिपी है।